हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 20 जो आपके चैप्टर विद्युत से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो बेटा, प्रतिरोधक जो होते हैं उनका संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। फर्स्ट है श्रेणी क्रम और सेकंड है हमारा पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम का डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर R1, R2, R3, R4 चार प्रतिरोध हैं, वो श्रेणी में जुड़े हुए हैं। जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं प्रतिरोध तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस में R3। बेटा, दूसरी तरफ आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है हमारा और डायग्राम भी दिखाया है, सर्किट डायग्राम पार्श्व क्रम का। पार्श्व क्रम में क्या होता है फॉर्मूला हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। हम अंतर देखते हैं दोनों में। श्रेणी क्रम में शुरू से लेकर अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। नियत मतलब सेम। तो ये परिपथ हम घर में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इसमें धारा क्या रहती है, सेम। अगर आपको एक बल्ब जलाना है, हीटर चलाना है, फ़ैन चलाना है, तो सभी के लिए विद्युत धारा यानी करंट क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। अगर हम श्रेणी क्रम में अपने परिपथ को जोड़ देंगे तो सभी के लिए धारा क्या होगी, समान। तो इस पर बल्ब है या हीटर है वो एक साथ काम नहीं कर सकते। और इसका दूसरा नुकसान क्या है बच्चों, जब भी इस परिपथ का, श्रेणी क्रम परिपथ का एक अवयव यानी कोई भी एक अवयव, चाहे बल्ब है या हीटर, वो कार्य करना बंद कर देगा तो पूरा का पूरा परिपथ टूट जाएगा, जिससे कि परिपथ का कोई भी अवयव कार्य नहीं कर पाता। तो श्रेणी क्रम के दो नुकसान है बच्चों, एक इसमें धारा क्या रहती है, नियत, और दूसरा अगर एक अवयव काम करना बंद कर देगा तो सभी अवयव बंद हो जाएंगे। पार्श्व क्रम का अगर हम बात करते हैं तो पार्श्व क्रम में सभी के लिए विद्युत धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग होती है। तो हम अपने घरेलू परिपथ में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, पार्श्व क्रम परिपथ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के संयोजन बताए, एक बताया श्रेणी क्रम और एक पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा यानी करंट जो है वो समान रहता है। दूसरा, अगर इसमें एक अवयव काम करना बंद कर देगा, परिपथ टूटने की वजह से बाकी सभी अवयव भी काम करना बंद कर देते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पार्श्व क्रम में धारा क्या होती है हमारी, भिन्न होती है। और धारा भिन्न होने के कारण अगर एक अवयव काम करना बंद कर भी देगा तो बाकी अवयव समान रूप से कार्य करते रहेंगे। तो इसीलिए हम घरों में कौन सा क्रम लगाते हैं, पार्श्व क्रम। ठीक है बेटा। और ये इसका सूत्र है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए अब कुछ हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से परिपथ में ये काम करते हैं। पहला उदाहरण देखिए बच्चों, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और 4 ओम का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कुल प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पर कुल प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा बताइए। तो बच्चों हमें कुल प्रतिरोध बताना है। अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो हमारा बल्ब है और जो प्रतिरोध है वो दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, क्या था, R = R1 प्लस R2। तो पहला प्रतिरोध कितना है, 20 और दूसरा 4। तो 20 और 4 कितना हो गया कुल प्रतिरोध, 24 ओम। ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर निकालनी है विद्युत धारा। ओम का नियम पढ़ा था हमने लास्ट वर्कशीट में। तो ओम के नियम का सूत्र क्या कहता था, I = V/R। V आपको दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, V 6 वोल्ट, और R कितना निकला है आपके पास, 24। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर, अपनी धारा निकाल सकते हैं। धारा आ चुकी है 0.25 एम्पियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, और उन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। हमसे पूछा गया कुल प्रतिरोध, धारा और कुल विद्युत धारा। ठीक है।
अगर मैं आपको ये चित्र दिखाऊं तो इस चित्र के अंदर 3 प्रतिरोध हैं बच्चों, और तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में। हम यहाँ पर पार्श्व क्रम का सूत्र लगाएंगे और हमारा प्रतिरोध कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 ओम। ठीक है, बी और सी पार्ट हम इसका सोल्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में और श्रेणी क्रम की क्या क्या 2 नुकसान है पता चल गए होंगे। तो आइए अब हम इनका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, यानी V का मान कितना दे रखा है? 9 वोल्ट, 0.2 ओम, 3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। कितने प्रतिरोधक हैं यहाँ पर? 5। 5 के 5 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो बताइए कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको V कितना दे रखा है? यहाँ पे 9 वोल्ट दिया हुआ है और 5 प्रतिरोध दिए हुए थे, और बोला गया था उन पांचों के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। तो हमने श्रेणी क्रम में संयोजित किया। श्रेणी क्रम का सूत्र हमें पता ही है, क्या होता है श्रेणी क्रम का सूत्र? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। पांचों प्रतिरोधकों का मान यहाँ पर हम रखेंगे, सबका टोटल करेंगे, तो श्रेणी क्रम का हमारा प्रतिरोध कितना आ जाएगा बेटा? 13.4 ओम। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। तो अब हम इसमें से क्या बताएंगे? प्रवाहित होने वाली धारा। अगर मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ती हूँ तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिखाया हुआ है? 12 ओम में से प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। कितने में से? 12 ओम में से। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण 2 का भाग बी और सी निकालिए। तो उदाहरण 2 का हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, सेकंड और थर्ड पार्ट हम निकालेंगे अब। तो चलिए एग्जांपल करते हैं हम सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको वोल्टेज कितनी दी हुई है? 12। फर्स्ट पार्ट फिर से मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमें डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, और तीनों किस में जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में क्या होता है? सभी को करंट अलग अलग मिलता है, यानी फर्स्ट वाले को कितने करंट मिलेगा? I1, सेकंड के लिए I2 और थर्ड के लिए I3। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। R1 कितना दिया हुआ है? 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम। पार्श्व क्रम का सूत्र हमें पता ही है, क्या होता है पार्श्व क्रम का सूत्र? 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम यहाँ पर पार्श्व क्रम का सूत्र लगा लिया हमने। अब यहाँ पर R1 कितना था हमारे पास? 5, R2 है हमारे पास 10 और R3 कितना है? 30। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास RP पार्श्व क्रम का प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 3 ओम। ठीक है, बी पार्ट में बच्चों उन्होंने बोला है कि हर एक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। हर एक प्रतिरोध में से क्यों बोला है? क्योंकि पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? हर एक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा। पहले हमने निकाला I1। I1 ना क्या होगा? V/R1। V हमारा यहाँ पर विभवांतर जो होता है वो स्थिर रहता है पार्श्व में, तो V का मान सभी में क्या रहेगा बच्चों? 12। ठीक है, V का मान क्या रहेगा? 12। I1, R1 कितना है हमारा यहाँ पर? 5 रखेंगे, R2 कितना था? 10 और R3 कितना है? 30। तो यहाँ से I1, I2 और I3 का मान निकल जाएगा आपका। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कुल विद्युत धारा बताइए। कुल कितना परिपथ में से करंट फ्लो करेगा? तो जब भी कुल करंट की बात होती है तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? ओम का नियम। I बराबर में V/R। V कितना है? 12 और R कितना आया हमारा यहाँ से टोटल? 3। तो हमारा कुल करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया।
अब हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोधक 1 ओम का और चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोधक 3 ओम का। तो यहाँ पर बेटा आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, हमें इन दोनों चित्रों का कुल प्रतिरोध निकालना है। पहले चित्र में सारे प्रतिरोधक 1-1 ओम के हैं और दूसरे चित्र बी में सारे प्रतिरोधक 3-3 ओम के हैं। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का अगर मैं ए पार्ट करती हूँ बेटा, तो ए पार्ट में उन्होंने ये डायग्राम दिया है और बोला है कि सारे के सारे प्रतिरोधक आपके 1-1 ओम के हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सेंटर में भी 1 ओम, इधर 1 1 1। तो ये तीनों हमारे क्या हैं बच्चों, पार्श्व क्रम में। ये भी तीनों क्या हैं हमारे, पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ पार्श्व क्रम का सूत्र लगाएंगे। पार्श्व क्रम का सूत्र लगाने पर हमारा जो प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। सभी को हमने क्या कर दिया है, ऐड ऑन कर दिया है। तो हमारा कुल प्रतिरोध पार्श्व क्रम का कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/3। राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा, 1/3। तो अब हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, 1/3 1/3 जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, और जो सेंटर में हमारा प्रतिरोध पड़ा था 1 ओम। अब ये तीनों किस में है हमारे बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है हमारे पास, 1/3, R2 कितना है हमारे पास 1, और R3 कितना है 1/3। तो यहाँ से हमारा श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, 1.67 ओम। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट जब हम करेंगे तो बी पार्ट का चित्र आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक जो है वो हमारा कितने का है, 3 ओम का। तो अब हम 3 ओम के प्रतिरोधक के लिए करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा चित्र नंबर बी है। इसमें 4 प्रतिरोध है बेटा। ऊपर वाले 2 जो प्रतिरोध है वो क्या हैं हमारे, दोनों श्रेणी क्रम में, और जो नीचे वाले 2 प्रतिरोध हैं वो भी क्या हैं हमारे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2, 3 ओम प्लस 3 ओम। तो हमारा श्रेणी क्रम ऊपर वाले हिस्से का कितना आ गया, 6 ओम, और अगर मैं नीचे वाले दोनों प्रतिरोध की बात करूं तो कितना आ गया, वो भी 6 ओम। अब हमारा चित्र कुछ ही ऐसा बन चुका है। इसका मतलब अब ये दोनों प्रतिरोध किस में है हमारे, पार्श्व क्रम में। तो अब हम पार्श्व क्रम का सूत्र लगाएंगे। पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/6 प्लस 1/6। तो हमारा कुल प्रतिरोध अंत में कितना आएगा, 3 ओम। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को जोड़े पार्श्व क्रम में कि धारा 5 एम्पियर आए। यानी हमें पता लगाना है कि कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं। नहीं पता हमें तो हम मान लेंगे कि n प्रतिरोध जोड़े गए हैं। कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं हमारे यहाँ पर, n प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो जब n प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए मान लिया हमारे प्रतिरोधक कितने हैं, n। कितने प्रतिरोधक लिए हमने, n। पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, पार्श्व क्रम का सूत्र लगाया हमने, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और कितने जोड़े मैंने, n। तो n/rn की तक प्रतिरोधक के मान कितना है, 176। तो 1/176 1/176 ये करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, n/176। तो यानी कि मेरा कुल प्रतिरोध जो है वो पार्श्व क्रम का वो कितना आ चुका है, 176/n। V का मान कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, 220 वोल्ट, और धारा कितनी दी हुई है हमें, 5 एम्पियर। तो हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, V/I = R। V की जगह पर मैंने क्या मान रखा है यहाँ पर, 220।
आई कितना है मेरे पास 5 एम्पियर और पार्श्व क्रम में कितना प्रतिरोध आया है 176/n। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। इसका मतलब हमें 4 प्रतिरोध जोड़ने पड़ेंगे पार्श्व क्रम में ताकि धारा कितनी आए 5 एम्पियर। तो ये आपका था लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट, इसके एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।